इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में नए मुख्यमंत्री का आज चुनाव होना है। सीएम नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा देंगे। नीतीश कैबिनेट की आज अंतिम बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज हो सकता है। राज्य में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बन करके आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसमें उस नेता का चयन होगा जो कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए जो नाम चर्चा में है उनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे। सूत्रों का यह दावा है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके नाम की अनुशंसा की है, इसलिए उनका दावा सबसे मजबूत है। लेकिन बीजेपी की अब तक की राजनीति और अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन को देखते हुए ये सब इतना आसान नहीं लग रहा। राजनीतिक इलाकों में इस वक्त राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज है। बीजेपी किसी नए नाम को सामने लाकर के चौंका। क्या लगता है कि वही अगले मुख्यमंत्री के रूप में जाने? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और निसंदेह बिहार को जिन ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया है, जो एक उनकी विरासत है, उनकी सहमति बेहद आवश्यक होगी। निशांत क्या नए मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के रूप में जाने जाएंगे? देखिए, निशांत जी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है और कार्यकर्ताओं की वो जिस तरह से आवाज बन करके उभरे हैं, पहले तो वो राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं के लगातार भावनात्मक दबाव के बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया है। अब कुछ फैसले उन्हें स्वयं लेने हैं, तो वो जो कुछ भी है वो सामने आ जाएगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि बिहार में आज यानी कि मंगलवार का दिन चुना गया जब सीएम फेस का ऐलान संभव बताया जा रहा है। बीते 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे जो आज अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। अब वे राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। सुबह 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में कैबिनेट की एक अंतिम बैठक होने वाली है और दोपहर 3 बजे बीजेपी दल की बैठक एक बुलाई गई है। सीएम नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा रखने वाले हैं। नीतीश कैबिनेट की आज इससे पहले अंतिम बैठक भी होने वाली है। इसी को लेकर कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो भी सुनवाते हैं। देखिए, चुनाव से पहले हम लोगों ने एक बात को स्पष्ट पहले कर दिया था कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री ये लोग नहीं रहने देंगे। वही हो रहा है। अब बात आती है कि कौन होगा नहीं होगा। जो भी होगा वो दो लोगों का जो निर्णय होगा वही होगा, लेकिन जो भी बनेगा अब बिहार की सरकार जो है गुजरात से चलेगी। और तीसरी बात कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री या सरकार बनेगी उसका मैंडेट जो है लोगों का नहीं होगा। यानी स्पष्ट बात है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो जनता का मुख्यमंत्री नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को सभी लोग बिहार के हर एक व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उस तरीके से बिहार को विकसित किया है। और आज हम इस तरीके से बिहार में बहुत आराम से रह पा रहे हैं, बहुत स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो हमको ये जो अच्छा बिहार देखने को मिल रहा है, ये माननीय नीतीश कुमार जी के कारण देखने को मिल रहा है। जो भी मुख्यमंत्री होंगे हम लोग के लिए सर्वमान्य होंगे और हम देखना चाहते हैं, हमको भी काफी उत्सुकता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होंगे। बिल्कुल, आज हमारी पार्टी की बैठक है दोपहर में और उसके बाद वहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी। बैठक हो जाएगा, उनके देख रेख में फिर तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री इस प्रदेश का कौन होगा। तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर के अब लोग भी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। क्योंकि एक तरफ जहां सम्राट चौधरी को लेकर की अटकलें चल रही है कि
संभवतः हो सकता है कि पहली बार बीजेपी का कोई चेहरा ऐसा हो जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में स्थापित हो। लेकिन अब ऐसे में यह देखना है कि उस गद्दी पे विराजमान कौन होता है, किसके चेहरे पर, किसके नाम पर वो मुहर लगती है, और क्या जनता का भी उस मुख्यमंत्री के लिए समर्थन होगा। क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, बताया जा रहा है कि जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के जरिए ही अंतिम निर्णय सामने आएगा और विधायक दल के इस बैठक के बाद जो फैसला आएगा, क्या जनता उसे स्वीकार कर पाएगी पूरी तरह। हालांकि हमने आपको ये भी बताया और दिखाया कि कैसे विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस पर भी निशाना साधने का काम किया जाए। देखिए, सम्राट चौधरी हो और साथ ही उनके नाम को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कुशवाहा जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति में यादव के बाद कुशवाहा सबसे बड़ी जाति है। सूत्रों की माने तो जेडीयू ने बीजेपी को इसी जाति समूह से मुख्यमंत्री बनाने को कहा है, तभी सम्राट स्वाभाविक दावेदार बने हुए हैं। हालांकि इस जीत से आने वाले प्राणपुर के विधायक निशा सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने से पहले बीजेपी के ये दाव खेल सकती है। इसके अलावा दावेदारी में इस वक्त कौन मजबूत कौन कमजोर, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चल तेज है इस बात को लेकर कि आखिर कौन चुना जाएगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो बिहार में अब अगले मुख्यमंत्री की चर्चाएं जोरों शोरों से तेज हो चुकी है कि बिहार का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। इस सवाल का जवाब हालांकि आज मिल जाएगा, लेकिन आज दिन भर की सियासत बिहार की काफी अहम होने वाली है। बिहार जहां आज अपने नए मुख्यमंत्री के बारे में पता लगाने वाला है, बिहार की जनता को भी पता चलने वाला है कि उस कुर्सी पर अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर कौन बैठने वाला है, बिहार की सत्ता अब कौन संभालेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आज अपना इस्तीफा सौंप दिया जाएगा, क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। और ऐसे में अब चर्चाएं इस बात को लेकर है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। अब तक 20 साल तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहे, जो आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे और इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाएंगे। इसके बाद वो जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की भी विधायक दल की बैठक होनी है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल सैयद अता हसनैन को सौंप देंगे। तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद से केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक बुलाई गई और इसमें शिवराज सिंह बिहार के सीएम का ऐलान करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के आला कमान ने मुख्यमंत्री का नाम फाइनल कर लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होने का इंतजार विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद तक करना होगा। तो आज दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे और उसके बाद से जो बैठक होगी, बैठक में जो निष्कर्ष निकलेगा, जिस नाम को फाइनल किया जाएगा, उस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि नीतीश कुमार के बाद अब अगला उत्तराधिकारी बिहार का कौन होगा, किसके नाम की चर्चाएं सबसे तेज? देखिए, लगातार आज सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो है विधायक दल की बीजेपी की होनी है दोपहर 3 बजे के आसपास और बताया जा रहा उस बैठक में नाम का ऐलान होगा। जो पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे हैं और वहां पे तमाम विधायकों के मन को टटोला जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व नाम तय किया है
उस नाम का प्रस्ताव वहां रखा जाएगा। इसके अलावा कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है। अगर मैं बात करूं सबसे बड़े दावेदार के तौर पर, अनुभवी नेता के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। नीतीश कुमार की पहली चॉइस और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल की चर्चा हुई है, नारी वंदन अधिनियम की बात हो रही है, तो ऐसे में हो सकता है बिहार में भी मुख्यमंत्री के तौर पर महिला हो सकती है। उसको लेकर भी कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है। अगर सबसे महत्वपूर्ण नामों की बात करूं तो इसके अलावा निशा सिंह जो है उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा और भी कई नाम है जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रहा है, क्योंकि विजय सिन्हा भी एक बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। इसके पहले पूर्व अध्यक्ष रहे संजय जायसवाल, उनके नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है। लेकिन हमेशा मैं तो कहता हूं कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है। इसके पहले भी आपने कई राज्यों में देखा होगा कि विधायक दल की बैठक हुई और वहां पे चौंकाने वाले फैसले लिए गए, तो कई नामों को लेकर अटकलें चल भी रही थी। तो ऐसे में बिहार में भी ऐसा हो सकता है कि सम्राट चौधरी को दरकिनार करके एक बड़े चेहरे या तो एक नए चेहरे का नाम का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पंकज, ये जो बात आपने कही वाकई ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी ठीक इसी तरीके की सियासत देखी, और ऐसे में अगर बिहार में ऐसा हो जाता है तो ये वाकई चौंकाने वाला फैसला हो सकता है एनडीए की ओर से। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त अब चर्चाएं इस बात को लेकर के सबसे ज्यादा कि आखिर वाकई में क्या सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले सम्राट बनेंगे या फिर किसी और को मौका मिलेगा।